देखते हैं फिर से, चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में। इनिट सीरियल 0/1/0, पहले क्या चलाएंगे, OSPF ऑथेंटिकेशन, हिट एंटर। ऑथेंटिकेशन की क्या है बेटा, सिस्को दिया था ना, और हिट एंटर। और कुछ देर बाद मैसेज आएगा, देखो क्या, कि रूट इनेबल हो जाएगी। देखो इनेबल हो गई। हाँ, तो क्या हुआ कि हमारा राउटिंग अपडेट एक दूसरे को अब भेजा जा रहा है सक्सेसफुली। और यहां से एग्जिट करके सो IP रूट चला के देख लो। कहाँ गया, अब ये देखो, ये डायरेक्टली किससे हो गई, 10 से हो गई। पहले क्या थी, 40 से हो गई थी। देखो यहाँ पर ऊपर जाओ, ये देखो बेटा, देख रहे हो, पहले क्या थी, जब हमारा 10 का लिंक फेल हो गया था, क्योंकि मैंने वहां पर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दिया था, तो ये आपको किस रास्ते से ले जा रहा था, 40 के रास्ते से। और फिर देखो 40 के रास्ते से कैसे ले जा रहा था, यहाँ से बेटा, यहाँ से इधर की तरफ से ले जा रहा था, क्योंकि ये लिंक क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। लेकिन जैसे ही अब मैंने सिस्को में, मतलब कि मैंने क्या किया कि ऑथेंटिकेशन सेम टू सेम कराया, मतलब यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन कराया, जो पासवर्ड दिया, वो पासवर्ड यहाँ पर भी पड़ा, तो क्या हुआ, रास्ता क्या हो गया, अपडेट अब भेजा जा रहा है। तो मतलब अब रास्ता क्या इख्तियार कर लिया उसने, 10 का कर लिया। ठीक है, तो ये जो ऑथेंटिकेशन हुआ आपके सामने, ये था आपका, मालूम क्या, ये नॉर्मल था, मतलब कि ये जो पासवर्ड आपको ओवर द इंटरनेट भेजा जाता, तो ये प्लेन टेक्स्ट में भेजा जाता है। अगर आपको करना क्या है कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड अगर ऑथेंटिकेशन कराना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, फिर से उस इंटरफेस पर जाना पड़ेगा। जैसे चलते हैं फिर से उस इंटरफेस पर, पहुंचे, या तो आप पहले ये देख लो, सो रन से, यहां देखो बेटा, दिखा रहा नहीं है ऑथेंटिकेशन यहाँ इंप्लीमेंट किया गया है। हाँ, पासवर्ड क्या तो पड़ा था, सिस्को। अगर आपको क्या करना है कि आपका ऑथेंटिकेशन इनक्रिप्टेड वे में कराना पड़ेगा, तो आपको कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा, ये वाला, कौन सा बेटा, मेटा डाइजेस्ट वाला। ठीक है, ये आपके पासवर्ड को जो ओवर द इंटरनेट फ्लो करेगा, वो इनक्रिप्ट फॉर्म में करेगा। तो कमांड चला के देखें कैसे होगा। तो कमांड चलाने के लिए चलते हैं, आप किसी दूसरे इंटरफेस को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग इस इंटरफेस को सेलेक्ट करते हैं, किस इंटरफेस को, 0 वाले को। और इधर किससे कनेक्टेड है, ये जरा चेक कर लें। या तो मैं क्या करता हूं कि जरा पोर्ट को हटा देता हूं, और जिसकी जरूरत हो हमें उस पर इनेबल करके देख लेता हूं। ये देखो 0000 से कनेक्टेड है, गॉट इट। तो अभी देखो यहाँ पर राउटिंग टेबल में देखो क्या है, सो IP रूट किस नेटवर्क से कनेक्टेड है बेटा, 30 से। 30 से ये देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है। हाँ, और इसको 30 से क्या मिल रहा है, ये देखो 30 से मिल रहा है आपको 80 का नेटवर्क मिल रहा है, और 50 का नेटवर्क मिल रहा है ना। ये देखिए ना, इस राउटर को ये राउटर जो है, इसको किस नेटवर्क के बारे में बता रहा है, 80 के बारे में बता रहा है, और बोलो 50 के बारे में बता रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। गॉट इट, समझ में आया ना। अब मैं देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन अब इनेबल करने जा रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, क्या होगा कि हमारे राउटिंग जो टेबल से ये दोनों अपडेट हट जाएंगे। क्या होंगे, हट जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा कौन दे रहा है, OSPF ही लाकर हमें उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो देखो कैसे होता है, कॉन्फिग इनिट सीरियल, कौन सा बाबू, अगर आपको ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है तो टाइप करो ऑथेंटिकेशन, क्वेश्चन मार्क मारो, तो देखो आगे 2 चीजें हैं। हाँ, तो आपको करनी क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करके देखो, तो यहाँ पर देखो मैसेज की डाइजेस्ट है, देख लो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, आपको वो टाइप करना पड़ेगा।
देखता हूं मैं। ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट लिख कर क्या करेंगे, हिट एंटर। और फिर इसके बाद देखो बेटा क्या करेंगे, इसे हटाएंगे और यहां लिखेंगे क्या, मैसेज डाइजेस्ट की। आपकी जो भी वैल्यू आप देना चाहें, जैसे 1 मैं दे देता हूं। और उसके बाद कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे, MD5। और फिर क्वेश्चन मार्क करके देखिए, आप अपना कोई भी पासवर्ड जो 16 कैरेक्टर आप यहां पर दे सकते हो। तो आप क्या देना चाहोगे पासवर्ड, जैसे मैं दे देना चाहता हूं CCN ने, ठीक। और हिट एंटर और यहां से नो सेट और एग्जिट। तो अभी देखो, अभी देखो क्या हुआ, 80 का नेटवर्क मेरे से क्या हो गया, अनरीचेबल हो गया ना। देखो मैं दिखाता हूं आईपी, शो आईपी रूट करके। ये देखो क्या हुआ, गया 30 का नेटवर्क मेरे यहां से राउटिंग टेबल से। क्यों गया, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दिया। अगर तुम मेरा राउटिंग अपडेट चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो मैंने ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड यूज किया है वो आपको भी पुट करना पड़ेगा। तो करिए जाए। तो देख लो, अभी है नहीं ना, पहले था ना, पहले के केस में देख लो, ये पहले के केस में था ना बेटा, कहां गया, ये देखो था ना। और ये भी देखो है ना, 30 का नेटवर्क था। लेकिन अब देखो बाबू, 30 का नेटवर्क हट गया, लेकिन मुझे किसी और नेटवर्क के बारे में पता चल रहा है, जो मुझे 10 वाला ले जा रहा है 80 के पास। वो कैसे, क्योंकि फिर मेरे पास मल्टीपल वे हैं। ये रास्ता फेल हो गया तो क्या हुआ, ये रास्ता यहां से यहां जाता है ना, बता रहा है ना मेरे को। इसलिए अब देखो, यहां से रूट इनेबल करना चाहते हो तो आपको सेम वही कमांड यहां पर भी फ्लो करना पड़ेगा, ठीक है ना। किया जाए, क्यों जी, चलो देखते हैं। इंटरफेस कौन सा बाबू, टू IP OSPF ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन मार्क मैसेज डाइजेस्ट और हिट एंटर। और यहां से क्या टाइप करेंगे, मैसेज डाइजेस्ट की 1 और क्वेश्चन मार्क मार के क्या करेंगे, MD5। और उसके बाद वहां पासवर्ड क्या था बाबू, CCN ने, और हिट एंटर और नो सेट और एग्जिट जैसा ही करेंगे। देखिएगा आपका राउटिंग अपडेट एक दूसरे को देखो भेजा गया। आप देखो यहाँ पर उस राउटर पर जाकर 30 की इंफॉर्मेशन आई या नहीं। तो ये देखो राउटर था, अभी देखो नहीं था ना। अब देखो इसके पास राउटिंग अपडेट आ गई होगी उसके बारे में। सो IP रूट और हिट एंटर। तो देखो बेटा आ गया फिर से वही। हाँ, आप समझ में आया कि ऑथेंटिकेशन कैसे करवा सकते हैं। ऑथेंटिकेशन कराने से फायदा ये है कि कोई भी अनवांटेड राउटर हमारा राउटिंग अपडेट नहीं ले सकता। गॉट इट।